Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are here to discuss our assignment 2. Again बहुत आसान सा आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनइक्वालिटी के, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो. मैक्सिमम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लिए होंगे, फिर भी किसी से कहीं कहीं पे सिली मिस्टेक्स ऑफ कोर्स हो सकती हैं. ठीक है, तो उनको अवॉइड करना है. आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या फिर जहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप एक बार को अवॉइड करिएगा. हाँ, इससे रिलेटेड मुझे एक और क्लैरिफिकेशन देना था. जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने. बेसिकली ग्रेटर देन जीरो इनिशियल एक्सप्रेशन में लिया है, उसमें साइन चेंज हुआ है और उन साइन चेंजेस को मैं फाइनल आंसर लिखते टाइम पे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था. तो दैट इज़ माय मिस्टेक. वो आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं. मैक्सिमम लोगों ने उस पर मुझे कमेंट करके या फिर ग्रुप्स में भी आपने मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया है. तो दैट इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल कि आपको वो चीज़ समझ में आई है, आप वो चीज़ समझ पाए हो कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक कुछ हो रही थी. ठीक है, तो उस चीज़ को आप एक बार रिकॉल करना. मैंने जो ग्रेटर देन जीरो के सोल्यूशंस लिख दिए हैं उसकी जगह पे वहाँ पे लेस देन जीरो के सोल्यूशंस आपको लिखने होंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है जब हमने माइनस साइन को रिमूव किया था. ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आगे. फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या था, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6. तो आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं 2 4 6. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव. हमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में था. ग्रेटर देन जीरो का सोल्यूशन लिखना है, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन अपने को आंसर में चाहिए. तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 2 से 4 आएगा, यूनियन 6 से इंफिनिटी. इक्वालिटी का तो कोई चक्कर है नहीं, तो सीधा यही आंसर अपन छोड़ देंगे. सेकंड क्वेश्चन आप देखिए. सेकंड क्वेश्चन भी आसान सा ही है. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स कह लीजिए आपके पास -2 है, -1 है और 0 है. आप यहाँ पे क्या रखते हो, पॉजिटिव निगेटिव. कहीं कोई क्रॉस मार्क वाली सिचुएशन तो है नहीं, कोई इवन पावर तो कहीं यूज हुई नहीं है. तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा. हमें ग्रेटर देन जीरो का सोल्यूशन लिखना था, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या बनेगा, -2 से -1, यूनियन कितना आएगा, 0 से इंफिनिटी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. थर्ड आप देखिए. थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक अब यहाँ पे आपका इवन एक्सपोनेंट वाली चीज आ गई, इवन पावर्स आपकी प्रेजेंट हो गई. खैर, पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है -1, उसके बाद है आपका 2 और उसके बाद है आपके पास 4. ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा. कहां पे, 2 पे आप क्रॉस मार्क लगाओगे. 2 पे आपने क्रॉस मार्क लगाया. 4 के जस्ट आगे आपके पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, निगेटिव. क्रॉस मार्क मिल गया इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव. अब हमें आंसर कैसा चाहिए, हमें लेस देन जीरो वाला चाहिए, मतलब ये निगेटिव पोर्शन. तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 से 2, यूनियन क्या आएगा, 2 से 4. ठीक है, इक्वालिटी तो हमें लेनी नहीं है. इक्वालिटी लेनी होती तो 2 को भी कंसीडर करते, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 5 x माइनस 8. तो मार्क कर लीजिए बस सारे क्रिटिकल पॉइंट्स. अब यहाँ पे इक्वालिटी भी आपको देखनी है, लेस देन और इक्वल टू 0 के बारे में पूछा गया है. तो -5 है आपका क्रिटिकल पॉइंट, आपका क्रिटिकल पॉइंट है -1, आपका क्रिटिकल पॉइंट एक रहा 2 और एक और है 8. ठीक है बात, कहीं क्रॉस मार्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कहीं भी इवन पावर प्रेजेंट नहीं था. राइट मोस्ट साइड में आप पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पे आपका निगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, और यहाँ पे भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. अगर आप सोल्यूशन इसके लिखना चाहें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेस देन जीरो के सोल्यूशन लिखेंगे. लेस देन जीरो वाले पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5 से -1, यूनियन 2 से 8, यही आएगा. और इक्वल टू 0 वाले पार्ट का सोल्यूशन कहाँ आएगा, इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और -1, इन दोनों को हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए. तो अगर इन दोनों को क्लब करके लिखें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -5 से -1 इंक्लूड हो गया, और इधर 2 इंक्लूड हो गया, 8 एक्सक्लूडेड है. क्या इनमें कोई ऐसा टर्म है क्या जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत हो, वो हम एक बार को चेक कर लेते हैं. तो -5 से दिक्कत होनी थी, लेकिन वो -5 तो हमने आंसर में लिखा ही नहीं है. 8 से दिक्कत हो सकती थी, 8 भी हमने आंसर में नहीं लिखा है. तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे और इसके बाद लिख देंगे आप लेस देन और इक्वल टू 0. एलसीएम लेना पड़ता है आपको ऐसे केसेस में. x इंटू एक्स प्लस 2 आपके पास आ गया, आपका इधर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस आपने लगा दिया x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर्स आप सभी को पता है,
न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए आपके पास x माइनस 2 x प्लस 1 और डिनोमिनेटर के आपके पास फैक्टर्स हो गए x और x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 के आपको सोल्यूशन लिखने थे। क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन कीजिए, -2 -1 0 और 2, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब आप देखिए कहीं इवन एक्सपोनेंट है क्या? नहीं, तो आप सबसे पहले राइट साइड में पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये काम हो गया आपका। आपको क्या चाहिए था? लेस देन 0। लेस देन 0 के सॉल्यूशंस आपके पास क्या आएंगे? लेस देन 0 में आपका बन जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से 2, ये हो गया। अच्छा, इक्वल टू 0 कब आएगा? इक्वल टू 0 आपका आएगा x इज इक्वल टू 2 और -1 पे, तो दोनों को आप कंबाइन करके लिखते हो। फाइनल सोल्यूशन आपका क्या होगा? फाइनल सोल्यूशन आपके पास ऐसा कुछ आना चाहिए था, x बिलोंग्स टू आपका -2 एक्सक्लूडेड है, -1 आपका यहां से इंक्लूड हो गया है, यूनियन 0 आपका एक्सक्लूडेड है, 2 आपका इंक्लूड हो चुका है। क्या इनमें कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत हो? तो आप देखो 0 पे दिक्कत हो सकती थी, 0 एक्सक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं। -2 पे आपको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन -2 भी हमारा एक्सक्लूडेड है, तो इसका मतलब यही हमारा कहें तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे पास यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में आप देखिए, 6th क्वेश्चन में हमारे पास राइट साइड में सबसे पहले आपको 2 दिख रहा है, वहां 0 तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। हम दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अपन अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, x² + 6x - 7 डिवाइडेड बाई x² + 1 - 2 और लेस देन और इक्वल टू 0। आपके पास ये बन गया x² + 6x - 7 माइनस आपने 2 × x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर क्या आएगा आपका -x² प्लस आपके पास 6 होगा, -7 - 2 आपका 9 हो जाएगा, बचा आपका x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप देखिए ऊपर की टर्म क्या लिखी हुई है, x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, नीचे क्या लिखा हुआ है, x² + 1 लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 0। आप माइनस साइन हटाएंगे, मेरी वाली गलती आप नहीं रिपीट करेंगे। x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन x² + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। मैं यहाँ पे बार बार क्या कर रहा था कि इसके सोल्यूशन लिख रहा था, तो आपको ये नहीं करना, आपको इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखना है। तो अब आप देखिए क्या होगा, x² + 1 आप देख सकते हैं कि ये हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, सभी को पता है भाई। आप अगर उस मेथड से जाओ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट भी इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन उतनी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता ही है कि x² कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और 1 या फिर 0 हो सकता है, लेकिन हमने 1 और ऐड कर दिया है, तो पक्का ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो हम ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को यहां से रिमूव भी कर सकते हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देखिए अगर आप इसको प्लॉट भी करना चाहें तो आपका यहाँ 3 दिखेगा, यहाँ पे कोई क्रॉस मार्क रहेगा, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। तो आप देखिए ग्रेटर देन 0 का आपको सोल्यूशन लिखना रहता तो क्या करते आप, लिखते -∞ से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब आपको इक्वल टू 0 का सोल्यूशन लिखना रहेगा तो भी आप क्या करते, x = 3। आपको एनीवे यूनियन इन दोनों का लेना ही है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आने वाला था, -∞ से इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ 3 एक छूट रहा था और उस 3 को भी आपने नीचे कवर कर रखा है। अब मेथड 2 पे आते हैं। इसी का मेथड 2 आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। आपको मैंने कहा था कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन कब नहीं करना है, जबकि हम डिनोमिनेटर के साइन के बारे में श्योर ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना x² + 1 तो कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x² + 6x - 7 आप बेसिकली कैसे समझोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, हमने x² + 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम x² + 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए खुद से, ऐसा बन जाएगा ना। इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, हमने जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन किया है वो पॉजिटिव क्वांटिटी से ही किया है, तो इनइक्वालिटी जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रह जाएगी। इसको इस साइड लेते आइए, -x² और साथ में बच गया आपका, बल्कि मैं इसी को उस साइड लेता जाता हूं, x² हो गया और -6x हो गया, 2 और 7 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर से आप देखिए जहां से यहां पे पहुंचे थे इतना सब कुछ करके, इस मेथड में हम डायरेक्टली वहां पे पहुंच चुके हैं। तो इसका भी सोल्यूशन आपका क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू r, -∞ से इंफिनिटी कहिए या फिर r कहिए, बात बराबर ही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या था, x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल क्यूब अपॉन x⁻⁴ into x - 2।
ये चीज दी हुई थी। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे -1, नेक्स्ट आपका आएगा 0, उसके बाद आएगा आपका 1, है ना, और उसके बाद आपका आएगा 2। ये ठीक है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब क्रॉस मार्क लगाने का समय आ गया है। क्रॉस मार्क लगाएंगे कहां पे, 0 पे क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा। क्या आप x की पावर 4 को समझ सकते हो ना, वो क्या लिखा है, x की पावर 4 क्या लिखा है, x माइनस 0 रेज टू पावर 4। फिर देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहां पे भी हमारा इवन पावर था। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसी गलती तो नहीं की कि यहां पे लगा दिया क्रॉस मार्क। भाई x माइनस 1 है, अगर x माइनस 1 की पावर में है तो उसने क्रिटिकल पॉइंट उस ब्रैकेट ने क्या दिया है, 1 दिया है क्रिटिकल पॉइंट, तो आप 1 पे क्रॉस मार्क लगाओगे। जो उस ब्रैकेट ने क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट किया है उसी पे आपको क्रॉस मार्क लगाना है। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब -1 और +1 में कंफ्यूज हो गए, कहीं और लगा दिया। ठीक है, आपको किस पे लगाना था क्रॉस मार्क, x माइनस 1 के होल स्क्वायर के लिए। तो x माइनस 1 इस ब्रैकेट ने क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या दिया, +1 दिया ना, तो आप +1 पे जाके क्रॉस मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब आप सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, क्रॉस मार्क है तो निगेटिव ही रहेगा, क्रॉस मार्क है निगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमें सोल्यूशन किसका लिखना था, लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 के सोल्यूशंस क्या होंगे, लेस देन 0 के सोल्यूशंस आएंगे -1 से 0, यूनियन आएगा आपका 0 से 1, यूनियन आएगा आपका 1 से 2। इसमें कोई तकलीफ। इक्वल टू 0 में देखिए कहां पे आएगा, इक्वल टू 0 भी चाहिए ना अपने को, तो 1 पे और -1 पे। न्यूमरेटर कहां कहां 0 होता है, 1 और -1 दोनों का यूनियन कर दीजिए। फाइनल आंसर आपका क्या आने वाला है, -1 इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, यहां एक्सक्लूडेड यहां इंक्लूडेड। 0 भी आपने ओपन रखा, 0 आपने इधर भी ओपन रखा, लेकिन 1 यहां छूट रहा था, यहां मिल गया, इसको भी लगा दिया। और यूनियन 1 आप पहले ही लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को क्लब करके लिख सकते हैं, 0 से 1 यूनियन 1 से 2। तो हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं -1 से 0 यूनियन 0 से 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो क्या अभी कोई पॉइंट है क्या जिससे डिनोमिनेटर को दिक्कत रहे, डिनोमिनेटर को किससे दिक्कत होती है, 0 पे, वो पॉइंट हमने लिया नहीं है आंसर में। 2 पे दिक्कत होती है, 2 भी हमने आंसर में नहीं लिया है, इसका मतलब यही करेक्ट है अपना आंसर। ठीक है, तो असाइनमेंट 2 में भी आपके क्वेश्चंस थे, लेकिन आप चूंकि पहली बार कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप एक बार को आराम से करिए एक एक क्वेश्चन को, और धीरे धीरे करके इन्हीं क्वेश्चन पे आपकी कमांड बन जाएगी। कुछ लोगों से कहीं कहीं सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, अगर आप स्टेप्स को वापस से रिकॉल करेंगे तो वो सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल।